14 जून 2025 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास शिकारपुर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक रोड पर रात्रि में लगभग 12 बजे एक महिला बदहवास स्थिति में है। वो चिल्ला रही है। जब वहां से वाहन मालिक निकलते हैं, वाहन चालक निकलते हैं, उस महिला को हाल देखते हैं तो पुलिस को सूचित करते हैं कि कोई महिला रोड पर बदहवास स्थिति में चिल्ला रही है और समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और महिला पुलिस को बताती है कि उसके पति का मर्डर कर दिया गया है। पति की लाश यहीं पास में पड़ी हुई है। कुछ लुटेरों ने उनको रोक लिया था और सारे गहने और नकदी जो हमारे पास 50,000 रुपये थी उसको लूट लिया और यहाँ से वो भाग गए। पुलिस ने पहली नज़र में इसे लूटपाट का ही मामला माना, लेकिन जब पुलिस ने देखा कि युवक का मर्डर कर दिया गया है, खून से लथपथ है, लेकिन महिला को एक खरोच भी नहीं आई है, तो पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस जब इसकी पड़ताल करती है मामले की और महिला से सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चला कि महिला ने ही अपने देवर के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की और नाटक रचा, स्वंग रचा लूटपाट का। पूरी कहानी क्या है, कहानी कहाँ शुरू होती है और कहाँ पर कहानी का एंड होता है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है, शिकारपुरा पुलिस थाना क्षेत्र। इसी के पास में एक गांव है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 30 साल है। नाम है सिद्धू और उसकी पत्नी है दुर्गाबाई। दुर्गाबाई की उम्र लगभग 27 साल है। दोनों की उम्र में 30 साल का अंतर है और इनका एक देवर भी है, यानी सिद्धू का भाई है, जिसका नाम ईश्वर है। इसकी उम्र 24 साल है। सिद्धू मकान बनाने का काम करता है और कई बार ऐसा भी होता है कि वो काम के सिलसिले में एक एक हफ्ते अपने घर से दूर रहता है। परिवार में सिद्धू है, उसका छोटा भाई ईश्वर है और उसकी पत्नी दुर्गाबाई है और सास ससुर भी है। अभी दुर्गाबाई को कोई बच्चा नहीं हुआ है क्योंकि इसकी शादी सिद्धू से 3 साल पहले हुई थी, लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं है। सिद्धू अक्सर काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए, कभी 2 हफ्ते के लिए बाहर जाता था, क्योंकि ये मकान निर्माण का काम करता है। जब मकान निर्माण के ठेके लेते हैं तो इनको कई कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। सिद्धू जब घर से बाहर रहता था तो उसकी पत्नी दुर्गाबाई का संपर्क उसके देवर ईश्वर से हो जाता है। दुर्गाबाई जब लगातार हवस की वासना की आग में सुलगती है, रातें उसकी तन्हाई में कटती है। इधर जो ईश्वर है उसका देवर, वो भी अभी अविवाहित है, उसको भी किसी ऐसे साथी की जरूरत है। जब सास ससुर घर से बाहर चले जाते थे, घर में दुर्गाबाई और उसका देवर ईश्वर जब अकेले होते थे तो इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब दुर्गाबाई और उसका देवर ईश्वर के बीच अवैध संबंध बन गए। कहते हैं कि जब एक बार किसी महिला और पुरुष के बीच मर्यादा टूटती है तो फिर टूटने की कोई लिमिट नहीं रहती है। दुर्गाबाई अब इस प्रकार देवर और भाभी के बीच ये रोज का ही सिलसिला हो गया। सास ससुर अपने कमरे में सो जाते थे और यहाँ पर देवर और भाभी रातें रंगीन करते थे। एक दिन की घटना है कि सिद्धू 4-5 दिन की काम चूंकि बंद हो गया था तो ये घर पर ही रहने लगा। इधर जब उसकी पत्नी दुर्गाबाई ने देखा कि ये तो अब घर से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो अपने देवर से संबंध बनाने के लिए मचल उठती है। दिन में घर में सास ससुर रहते थे तो कोई मौका नहीं मिलता था। रात में पति उसके साथ रहता था, तब भी कोई मौका नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन
दुर्गाबाई ने अपने पति सिद्धू को नशीली दवाएं खिला दी, यानी नींद की गोली खिला दी कि वो नींद में अच्छी तरह सो जाए। सास ससुर अपने कमरे में सो जाएंगे, वो अपने देवर के साथ अपनी अय्याशी, अपनी हवस की आग पूरी करेगी। लेकिन सिद्धू को थोड़ा बहुत असर तो हुआ उन नींद की दवाओं का, ज़्यादा नहीं हुआ। जब रात के 12 बजते हैं तो सिद्धू देखता है कि उसकी पत्नी दुर्गाबाई उसके रूम में नहीं है। सोई तो साथ में थी, लेकिन कहाँ चली गई। जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है और देवर के रूम के पास से निकलता है तो वहाँ पर उसको कुछ ऐसी आवाज़ें आती है कि वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी हो सकता है यहीं पे हो। सिद्धू ने जब एक झरोके से देखा कि अंदर का दृश्य, तो सिद्धू अंदर तक कांप जाता है। उस कमरे में उसकी पत्नी दुर्गाबाई और ईश्वर नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे, लाइट भी जली हुई थी। ये देख करके सिद्धू के होश उड़ जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, वो अपने कमरे में पहुंच जाता है। इसके बाद जब रात्रि के 3 से 4 बजते हैं तो दुर्गाबाई अपने पति के कमरे में पहुंच जाती है। उसको थोड़ा हिला डुला करके देखती है, लेकिन वो तो जाग रहा था, सोने का नाटक कर रहा था। जब सिद्धू ने अपनी पत्नी दुर्गाबाई से पूछा कि तुम कहाँ गई थी, तो दुर्गाबाई बोलती है, कहाँ गए थे, हम तो यही है, सपना देख रहे हो क्या। इसके बाद सिद्धू ने अपनी पत्नी दुर्गाबाई से सारी बात बता दी कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा है। दुर्गाबाई घबरा जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुली आंख से इस प्रकार की गंदे सपने देख रहे हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। इधर अगले दिन सुबह सिद्धू बहुत गुस्से में रहता है और वो दुर्गाबाई की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार दुर्गाबाई ये स्वीकार कर लेती है कि उसके और उसके देवर ईश्वर के साथ अवैध संबंध है। इसके बाद सिद्धू ने इस बात को अपने माँ बाप को बताया और अपने छोटे भाई ईश्वर को घर से निकालने की प्लानिंग की। ईश्वर को घर से निकाल भी दिया गया, लेकिन जो दुर्गाबाई है सिद्धू की पत्नी, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही है। 4 से 6 दिन बाद दुर्गाबाई और उसके देवर की मुलाकात होती है और फिर सिद्धू को जान से मारने की प्लानिंग होती है। आखिरकार सिद्धू चूंकि दारू पीने का शौकीन था, पैग लगाता था, इसी कमजोरी का फायदा उसकी पत्नी दुर्गाबाई ने उठाया। मायके जाने के नाम पर एक दिन दुर्गाबाई ने सिद्धू को अपने साथ बाइक पर लिया और मायके जाने के लिए निकली। शाम होते ही रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, तो दुर्गाबाई अपने पति सिद्धू को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि शाम का मौसम हो गया है, यदि मौसम बनाना हो तो बना लो, लेकिन ज़्यादा मत लेना, हल्की फुल्की ले सकते हो। सिद्धू भी बोला दुर्गाबाई से कि तुम्हें साथ देना होगा। वो बोलती है कि थोड़ा बहुत साथ हम भी दे देंगे। आखिरकार इस ढाबे से शराब लेते हैं और रास्ते में ही पति पत्नी पैग लगा कर शुरू कर देते हैं। इधर दुर्गाबाई ने अपने देवर ईश्वर से पूरी षड्यंत्र पहले से रच रखा था। जैसे ही सिद्धू शराब के नशे में ज्यादा आने लगता है, उसी समय ईश्वर मौके पर पहुंच जाता है और देवर भाभी मिल करके सिद्धू का गला घोंट देते हैं और चाकू से उसको वहीं पर उसका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद देवर ईश्वर मौके से भाग जाता है और पत्नी लूट का नाटक रचने लगती है। आखिरकार पुलिस ने मामले का पूरा खुलासा कर दिया और सिद्धू की हत्या में उसकी पत्नी दुर्गाबाई उसके छोटे भाई ईश्वर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध का परिणाम बहुत खौफनाक होता है। अगर कोई ये सोचता है कि हम किसी का मर्डर करने के बाद बच जाएंगे तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अवैध संबंध भयावह परिणामों की जड़ है, इसलिए इन सब बवालों से दूर रहें, सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।